हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय चौधरी। 500 यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यात्रा के साथ साथ वीडियो के साथ साथ आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का इतिहास का एक लेसन, विचारक, विश्वास और इमारतें, जिसके प्रश्न हम क्रमवार करेंगे जो आपको काफ़ी सहयोग करेंगे कक्षा 12 के लिए। आइए प्रश्न करते हैं। दोस्तों, आज जो हमारा प्रश्न है वो है, क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों एवं भौतिकवादियों के विचारों से भिन्न है? अपने जवाब में के पक्ष में तर्क दीजिए। इस तरह से आज हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे क्या है। बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नियतिवादियों के विचार। नियतिवादियों के अनुसार मनुष्य के सुख दुख पूर्व निर्धारित कर्मों के अनुसार होते हैं। इनका मानना है जो कर्म में लिख दिया है वो सुख दुख होंगे ही होंगे, यानी ये बदलने की कोशिश नहीं करते होते हैं। इन्हें घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। कुछ बुद्धिमान लोगों का ऐसा भी मानना है कि शायद गुणों और तन्मय से मनुष्य अपने जो इनके कर्मों है उनकी मुक्ति नहीं पा सकता। यानी व्यक्ति कोई कुछ भी करेगा, कुछ भी कर ले, गुण बढ़ा दे, तन्मयता बढ़ा ले, तब भी उनके कर्मों से मुक्ति नहीं पा सकता। मनुष्य को कर्म के अनुसार, मैं के ऊपर रह लगना है, लिख लेना, कर्म के अनुसार अपना सुख व दुख जो भी होगा उसे भोगना ही पड़ेगा। इसे ना भोगने का कोई तरीका नहीं है। यानी नियतिवादी बेचारे यही मानते रहते हैं कि जो भी लिख दिया उसे बदला किसी भी हालत में नहीं जाएगा, जो होना है वो होके रहेगा। यानी एक तरीके से ये अपना जीवन बिल्कुल बोरिंग बना देते हैं। इन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, ना ये अपना बदलाव चाहते हैं, ना ये क्रम में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि क्रम से कुछ नहीं होता, जो होता है जो भी लिखा है वो होके ही रहेगा। ये नियतिवादियों के विचार हैं। इसके बाद हमने इस प्रश्न को थोड़ा सा 3 पार्टों में बांटा है। पहले नियतिवादियों के पढ़ेंगे, फिर भौतिकवादियों के पढ़ेंगे और फिर उपनिषदों के पढ़ेंगे। और इन तीनों के विचारों में हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे और कंपैरिजन करने के बाद तब ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें आंसर में कंक्लूजन कैसे करना है। देखो बच्चों, हम भौतिकवादियों के विचार पढ़ेंगे। अगले हेडिंग में हमें लिखना है, भौतिकवादियों का मानना है कि संसार में दान देना, यज्ञ करना आदि कोई वस्तुएं नहीं होती। यह सिद्धांत झूठे एवं खोखले हैं। मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही जलकर मरकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के साथ ही 5 तत्व नष्ट हो जाते हैं जिनसे यह शरीर बना है। देखो, इन लोगों का कहना है कि जो भौतिक चीज़ें हैं वो मनुष्य के सुख के लिए हैं, केवल सुख के लिए उन्हें प्रयोग करना है। बाकी मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा, ना कुछ हमारे पास बचेगा। तो 5 तत्व शरीर बना है और 5 तत्वों में ही बाद में मिल जाएगा। तो यज्ञ करना, दान देना, इसका हमें कोई लाभ होने वाला किसी भी प्रकार से नहीं है। ये भौतिकवादियों के विचार हैं। बच्चों, हम पढ़ेंगे उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार। देखो, थोड़ा सा त्रुटि है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना तुम लोग। उपनिषदों के दार्शनिकों ने आत्मा, परमात्मा, कर्म, मैं के ऊपर रह लगाना, कर्म, जीवन का अर्थ, संभावना, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि की विवेचना की है। इनके अनुसार आत्मा अजर अमर है, व्यापक है, अर्थात सभी तत्व आत्मा में समाहित हैं। आत्मा ही ब्रह्म है। अतः मानव जीवन का आत्मा को परमात्मा में विलीन करना ही सब कुछ है, ये मानते हैं ये चीज़ें। देखो, इन लोगों का मानना है कि वेद भी होते हैं, पुराण भी होते हैं, आत्मा भी होती है और सब कुछ होती है। ये उपनिषदों में पूरा विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो हमने 3 विचार पढ़े हैं। पहला पढ़ा है हमने नियतिवादियों के विचार, जिनका मानना है संसार में जो कुछ हो रहा है वही निश्चित है। दूसरा भौतिकवादी, जो कहते हैं संसार जो है पूरा भौतिकतावादी चीज़ें हमारे सुख के लिए हैं, हम इसे यूज़ करेंगे। और तीसरे में हमने पढ़ा कि उपनिषदों के विचार, जिसे कहता है आत्मा भी होती है, परमात्मा भी होती है, दान भी होता है, वो भी लिख सकते हो, और सब कुछ होता है और सब कुछ हमारे साथ जाता भी है। और लास्ट में हमें पूजा पाठ भी करनी चाहिए, सब चीज़ मानते हैं। अब लास्ट में लिख देंगे, इससे स्पष्ट है कि उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों तथा भौतिकवादियों से पूर्णतः भिन्न रखते हैं। अतः जरूर लगा देना इसमें लास्ट में, ये पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।